अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है आलू मटर अंडा की चिंगारी की रेसिपी। बहुत ही शानदार ये रेसिपी है, मज़ेदार ये टेस्टी रेसिपी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 अंडे और 1 प्याली हमने यहाँ पे मटर और आधा किलो आलू ले लिए हैं। ये हमारे हैं मेन आइटम, मेन अज्जा जिससे हमारी ये रेसिपी तैयार होनी है। तो हमने यहाँ पे देगची में पानी थोड़ा-सा डाल के ना, पानी हमारा गर्म हो गया था। उसके बाद फिर हम यहाँ पे मटर डाल दिए हैं। मटर के बाद फिर यहाँ पे हमने अंडे धो लिए, साफ़ कर लिए। अंडे भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ये अज्जा हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आलू जो बड़े थे उनके 4 टुकड़े और जो छोटे हैं उनके 2 टुकड़े करके, ताकि ये जल्दी से उबल जाएँ। तो ये तकरीबन 5 मिनट के अंदर जो है ना वो उबल जाएँगे। तकरीबन तमाम आइटम जो है ना वो बराबर आँच में ही पक जाते हैं। तो माशाल्लाह 5 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम इनको चेक कर लेते हैं। अंडों को हम चेक कर लेते हैं। ये अंडा तो जनाब फटा हुआ है, पक गया है। इसी तरीके से हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, अंडे पक गए हैं, आलू मटर भी पक गए होंगे। अगर आलू या मटर में थोड़ा-सा कोई कच्चे होंगे तो वो बाद में बन सकते हैं। ये लिक्विड होता है, इसका मसला आ सकता है। अच्छा जी, वो हमारे पक गए थे तो हमने चूल्हा बंद कर दिया। यहाँ पे हमने टमाटर लिए हैं, 3 टमाटर हमने लिए हैं और इनका छिलका उतारने के बाद इनको बारीक-बारीक हम चॉप कर लेते हैं, इस तरीके से। ठीक हो गया जी। इस तरीके से हम बाकी टमाटर भी चॉप कर लेंगे। ये देखें, ये मटर हमने चेक किए हैं तो मटर जो है ना वो हमारे प्रॉपर सही तरीके से उबल गए हैं। आलू भी माशाल्लाह हमारे उबल गए हैं। तो आलू के छिलके जो है ना, इनको इस तरीके से हम इनको उतार लेते हैं आराम से और एहतियात से। अगर आलू को थोड़े-थोड़े गर्म हों तो छिलका जल्दी उतर जाता है और साफ़ जो है ना इसका छिलका निकलता है। अगर ठंडे हो जाएँ तो वो फिर थोड़ा-सा तंग करते हैं। ये देखें कितने आराम से और सही तरीके से जो है ना ये छिलके उतर रहे हैं। छुरी की ज़रूरत भी नहीं है, हाथों से जो है ना वो साफ़। ये देखें माशाल्लाह ये छिलके हमारे उतर गए हैं। इसी तरीके से हम अंडे के छिलके भी उतार लेंगे। 4 अंडे हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अंडों को भी हम इनका छिलका, ये देखें माशाल्लाह, अंडों के छिलके भी हमने उतार दिए। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा-सा कमेंट कर दें। अब अंडों के छिलके जो है ना वो उतार दिए थे, तो अंडों को हम इस तरह से कट कर लेते हैं। ये देखें, ये जिस तरह से हम कर रहे हैं, मतलब ये है कि एक अंडे को हम 4 हिस्से करके आराम से इसको काट के रख देंगे। ये ज़्यादा बिखरे नहीं, इसके अंदर वाली जर्दी आराम से इसको रख देना है। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से हम जो है ना वो बाकी अंडे जो हमारे रहते हैं, उनको भी हम काट के रख देंगे और ऊपर कोई कपड़ा वगैरह या कोई बर्तन, ताकि ऊपर मक्खियाँ वगैरह जो है ना इन पे ना बैठें। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ये रेसिपी बनती है। आप जो है ना वो इसको आसानी से बना सकते हैं, ज़्यादा महँगी भी नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है जी, थोड़ी ही देर में तकरीबन कोई 10 मिनट के अंदर आपकी ये टेस्टी रेसिपी बन जाती है, तैयार हो जाती है। तो ये देखिए अंडे हमने काट लिए। अब हम यहाँ पे जो है ना वो आलू को मोटा-मोटा करके काट लेते हैं, इस तरीके से, जिस तरह से ये कट रहे हैं। आलू हमारे उबले हुए हैं, इससे अगर हम छोटे करेंगे तो वो जो है ना वो रेसिपी में मज़ा नहीं आएगा। रेसिपी हमारी जो है ना वो सही नहीं बनेगी। तो ये एक डब्बे में हम डाल के यहाँ पे थोड़ा-सा हम नमक और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी-सी चुटकी जो है ना वो काली मिर्च का पाउडर भी डाल देते हैं, ताकि ये उबले हुए जो है ना इनमें मिसाला हल्का-फुल्का हम लगा देंगे, तो ये इनका टेस्ट जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया जी? इस तरह से हम इसको हिला लेते हैं डब्बे में। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, आमीन। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे चूल्हा ऑन करने लगे हैं और यहाँ पे हम एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल डाल लेते हैं। 3 हमने यहाँ पे लौंग डाल दिए, थोड़ी-सी हमने दालचीनी डाल दी और यहाँ पे 5 जो है ना वो काली मिर्चें हमने शामिल कर दी। इसको 20-30 सेकंड के लिए हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा-सा इसको फ्राई करने के बाद हम यहाँ पे 1 प्याज़ जो है ना वो बारीक-बारीक चॉप किया हुआ था, बारीक-बारीक इसकी कटिंग की हुई थी, तो इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 हरी मिर्चें और 1 लहसुन, हरा लहसुन लिया है, उसका 1 दाना काट के ना वो भी
शामिल कर दिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट अभी हम बाद में डालते हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। माशाल्लाह अभी हम यहाँ पे छोटी जो है ना वो सुर्ख मिर्चें, खुश्क जो है ना वो साबित लाल मिर्चें डाल दी हैं। इनका टेस्ट जो है ना डालने से सालन में मज़ेदार और टेस्टी और क्रंची क्रिस्पी बन जाता है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने आधा चम्मच, पूरा चम्मच नहीं लिया, आधा चम्मच हम यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। पाउडर में लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान में हर बंदा ही बस जो है ना वो खौफ खुदा तो है नहीं, मिक्सिंग है, कोई खाने वाली चीज़ कोई भी सही नहीं है। तो ये भी बेहतर है या कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना वो भी बेहतर है, या कुटी हुई लाल मिर्च या ये साबित मिर्च लेके फिर बंदा बना ले, अपने घर पे भी बना सकता है। यहाँ पे हमने जो टमाटर बारीक-बारीक उनकी कटिंग की हुई थी, तो इनको भी हम शामिल कर लेते हैं और इसको 3 से 4 मिनट हम इसकी जो है ना वो टमाटरों को बना लेंगे, पका लेंगे, इसकी अच्छी तरह से ग्रेवी एक बना लेंगे। यही जो मेन चीज़ है यहाँ पे पकाने का, तो ये हमारी जो है ना वो रेसिपी अच्छी बनेगी। थोड़ी-सी हमने कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच हमने यहाँ पे नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे। यहाँ पे आधा चम्मच हमने ज़ीरे का पाउडर डाल दिया और उसके बाद आधा चम्मच यहाँ पे हमने काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया और आधा चम्मच हम यहाँ पे धनिया का पाउडर ये शामिल कर दिया। ये मिसालें जो है ना आपके पास होनी चाहिए अगर आप कोई सब्ज़ी या गोश्त वग़ैरह कोई भी मज़ेदार बनाना चाहते हैं, तो ये डाला करें। और ये साबित लेके अपने घर पे आप बना के रख दें, छोटे-छोटे डब्बे मिल जाते हैं, उन पे बना के बंदा रख देता है। तो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान, ये 3 से 4 मिनट इसको हम पहले पका लेंगे। अभी हमने इसको जो है ना ऑयल में थोड़ा-सा फ्राई कर लिया है, मतलब है पका लिया है, तो इसमें हम थोड़ा-सा अभी पानी डाल के ना फिर इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे ताकि ये प्रॉपर जो है ना एक टमाटर जो है ना हमारा टमाटर और प्याज़ पूरा मिक्स हो जाए। ठीक है जी। 4 से 5 मिनट हमने ग्रेवी को पकाने के बाद अभी हम इसमें जो बॉयल किए हुए थे मटर, ये शामिल कर लेते हैं। 2 मिनट जो है ना इसको भी हम फ़िलहाल हल्की आंच पे इसको पका लेंगे क्योंकि ये हमारे उबले हुए हैं। जस्ट इसमें थोड़ा-सा मसाला वग़ैरह मिक्स कर लेते हैं हम। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा-सा कमेंट कर दें। यहाँ पे हम अभी आलू जो हमने मिसाले वाले उबाले हुए थे, उनको शामिल कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। चीज़ें हमारी जो है ना वो पहले हमने उबाल ली थी, तो जस्ट हमारी ग्रेवी बनाने की देर थी। अब ये माशाअल्लाह 2 से 3 मिनट, 4 मिनट ग्रेवी बनाने को लग गए और 4 मिनट 3 से 4 मिनट जो है ना वो बाकी अज्ज़ा को शामिल करने में लग जाते हैं। हल्का-हल्का 1-2 मिनट हम इनको जस्ट पकाते जाएँगे, मसाला मिक्स करते जाएँगे तो हमारी रेसिपी माशाअल्लाह अभी हमने ये जो कटिंग की हुई थी अंडों की, तो ये शामिल किया है और इनके थोड़ा-थोड़ा हमने नमक डाल के ना और काली मिर्च इन पे ज़रा-ज़रा लगा देंगे ताकि इनमें भी मसाला हल्का फीके जो है हमारे अंडे हैं, वो ना लगें। तो ये रेसिपी जो है ना रेसिपी हमारी इस तरह से मज़ेदार और टेस्टी बन जाएगी। यहाँ पे हमने थोड़ा-सा पानी डाल के ना और इनको तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट हल्का हम पका लेंगे हल्की आँच पे। ठीक हो गया जी? तो माशाल्लाह ताकि ये जो है ना वो तमाम चीज़ों में मसाला वग़ैरह और इसकी जो ग्रेवी है वो ग्रेवी का असर और इसका टेस्ट जो है ना वो पक्का बन जाए, अच्छा बन जाए, मज़ेदार बन जाए। ये तमाम अज्ज़ा में मसाला मिक्स हो जाए सही तरीके से। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान हमारी जो रेसिपी है वो तकरीबन फ़ाइनल हो गई है। जस्ट इनको अभी हम प्लेट में डाल के खा सकते हैं, हमारी तैयार है। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो थी यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।